बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का देखो ये लेक्चर 1 आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ये लेक्चर 1 होने जा रहा है। तो आज हम लोग कंप्लीट खुल के बात करने जा रहे हैं एडमिशन को लेकर कि एडमिशन में क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है, किस तरह के एडजस्टमेंट आएंगे, क्यों एडमिशन की जरूरत पड़ रहा है किसी पर्सन का, किसी पार्टनर नए पर्सन का, ये सारी बात हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज की क्लास को, और समझने की प्रयास करते हैं एडमिशन में करना क्या है। देखो क्लियर बोला गया है कि ड्यू टू नीड ऑफ more finance and lack of technical skill, a new partner may be admitted into the firm। अब देखो क्लियर क्या बोला गया है बच्चे इसमें कि ड्यू टू नीड ऑफ मोर फाइनेंस। ठीक है, जब मोर फाइनेंस, ठीक है, ज्यादा फंड की जरूरत पड़ जाए हम लोगों को, ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़े हम लोगों को, ड्यू टू नीड ऑफ मोर फाइनेंस, फाइनेंस की कमी है, ज्यादा पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंड ड्यू टू टेक्निकल स्किल, ठीक है, या टेक्निकल स्किल की कमी है, बिजनेस को और कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर अगर तजुर्बा कम है, ठीक है, आइडिया कम है, तो आइडिया के चलते, नए आइडिया के चलते हम लोग नए पार्टनर खोजेंगे। नया पार्टनर चाहिए, नया पर्सन चाहिए जिसके पास आइडिया हो। तो क्लियर बोला गया ड्यू टू नीड ऑफ मोर फाइनेंस एंड लैक ऑफ टेक्निकल स्किल ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू द फर्म। एक नया पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के रीजंस होते हैं। देखो, एक तो बोला गया टेक्निकल स्किल की भी कमी हो, टेक्निकल स्किल की कमी हो, मोर फाइनेंस की जरूरत हो, तब हम लोग नए पार्टनर की तलाश करते हैं, नया पार्टनर को अपने फर्म में ज्वाइन कराते हैं। दैट इज, एक नए पर्सन को अपने फर्म में लेकर आते हैं, जिसको आप न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर कहते हो या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हो। लेकिन बेटे क्या होना है, जब एडमिशन की बात आएगी तो बुक्स में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ता है। देखो देयर इज नीड ऑफ सम एडजस्टमेंट्स, अब कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ऑफ न्यू पार्टनर, देखो इस चैप्टर को बहुत प्यार से, बहुत ढंग से समझने की प्रयास करना बच्चे, इसलिए कि जो भी एडजस्टमेंट यहां आ रहे हैं ये अगले चैप्टर्स, रिटायरमेंट में, डेथ में रिपीट होंगे। मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स यहां के वहां रिपीट हो जाएंगे, इसलिए यहीं पर आप भरपूर तरीके से इसको समझने की प्रयास करो। और नहीं समझ में आता है मेरे बताने के बाद भी, हालांकि समझ में आना ही चाहिए, मैं इस तरह से समझाने की प्रयास करता हूं आप लोगों को कि समझ में आना चाहिए। फिर भी समझ में नहीं आ पाया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, बार बार मैं बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, पूछो कहां क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, मैं उसकी रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करता हूं, करूंगा। क्लियर बोला गया कि देयर इज नीड ऑफ सम एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
ठीक है, जब नए पार्टनर की एडमिशन किया जाएगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे। वो कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे, मैं उसका डिटेल्स, उसका लिस्ट बनाने जा रहा हूं। तो क्लियर आपको चैप्टर्स की आइडिया मिला होगा कि चैप्टर्स में होना क्या है। देखो, कब नए पर्सन्स की जरूरत पड़ती है हमको, तो क्लियर बोला गया जब मोर फाइनेंस की आवश्यकता हो, टेक्निकल स्किल की कमी हो, तब हम लोग एक नए पर्सन को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने बिजनेस में लेकर आते हैं एज ए न्यू पार्टनर। लेकिन जब भी न्यू पार्टनर को आप लेकर बिजनेस में आ रहे हो तो कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनको करना पड़ेगा। अब कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं उसी का मैं लिस्ट यहां बना रहा हूं। देखो, अब मैं ये थ्योरी को हटा रहा हूं, देखना यहां से। अब कुछ जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, मैं उन पर बात करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट्स की बात आने जा रहा है, देखना, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट की जो बात करेंगे हम लोग। देखो, इसमें रिगार्डिंग रेशियो। अब रेशियो को लेकर देखिए, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन से रेशियो की जरूरत पड़ेगा, तो एक तो कह रहा है कि न्यू रेशियो की जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो न्यू रेशियो भी तो हो जाएगा ना, तो न्यू रेशियो की जरूरत पड़ जाएगा। और दूसरा यहां पर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है ना, सेक्रीफाइस रेशियो को हम लोग एस रेशियो लिखेंगे। देखो, शॉर्ट में एस आर लिखोगे, सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो को एनआर कर देना, ओल्ड रेशियो को ओआर कर देना। ठीक है, ओल्ड रेशियो को ओआर। तो सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगा। देखो, क्यों सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगा, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि मान लो पार्टनर मेरे पास एक्स है, वाई है, और इनके बीच की रेशियो 3:2 है प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर मान लो ये दोनों मिलकर 60 रुपीज अर्न किया, तो ये 60 की बंटवारा एक्स और वाई में जो होगा, उसमें 60 का 3/5, 12 25 60 और 12 3 36, 36, और 60 इंटू 2/5 यहां पर जो हो जाएगा 12 25 60 और 12 दूनी 24। ये आ रहा, देखना 36 रुपीज मिलेगा यहां पर एक्स को प्रॉफिट में हिस्सा, और 24 रुपया 24 मिलेगा वाई को। मान लो यहां पर जेड को एक नए पार्टनर ग्रुप में आप शामिल कर लेते हो, ये जेड को लाते हो 1 के लिए। अब मान लो जो भी प्रॉफिट अब कमाया जाएगा उसकी बंटवारा बताओ 2 के बीच में होगा या 3 के बीच में होगा। जब नया पार्टनर आपका जेड आ गया तो रेशियो आपका अब 3:1 हो गया है। अब जाएगा 3/6, ये जाने वाला है। देखो, 3/6, 2/6। अगर मान लो ये तीनों ही मिलकर एफर्ट लगाए और ये 60 कमाए हैं, तो अब तो 3 के बीच बटेगा। तो 3 के बीच जब बटेगा ये, तो बताओ 60 का 3/6 हम निकालेंगे तो 14 60 और 10 30। अब देखो, ये 30 रुपया आ रहा है। पहले इनको 36 मिल रहा था। जिस प्रॉफिट की बंटवारा 2 पार्टनर के बीच में हो रहा था, अब उसी प्रॉफिट की बंटवारा 3 पार्टनर के बीच में होगा। तो बताओ एक्स एंड वाई, इनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं नहीं? सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है त्याग करना। सेक्रीफाइस करना, दैट इज त्याग करना, अपने लाभ में से त्याग करना। तो देखो, त्याग कर रहे हैं। पुराना वाला रेशियो में 36 रुपए बन रहे थे, 36। ठीक है ना, जब 3 और 2 के रेशियो में बांट रहे थे, ये केवल 2 ही लोग जब थे, तो 2 मिलकर खा रहे थे ना, प्रॉफिट को बांट रहे थे आपस में। लेकिन अब 3 लोग के बीच में बांटा जा रहा है, तो 30 रुपया ही इनके हिस्से में आ रहा है। पहले 36 आ रहा था, अब 30 आ रहा है, तो 6 रुपया तो ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दिए। ये किसके लिए? जेड के लिए। देखो, जेड के लिए सेक्रीफाइस कर दिए। क्लियर है ना? अब देखो, इनका 24 रुपया आ रहा था, लेकिन अब अगर इनको बांटोगे 60/2/6 करोगे, तो देखो इनको 20 रुपया ही मिल रहा है। अब यहां पर 20, तो ये भी 4 रुपया का सेक्रीफाइस कर दिया। देखो, पहले 24 का हिस्सा मिल रहा था और 20 रुपए का मिल रहा है। पहले 24 था, अब 20 है, तो उनको भी देखो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब जेड को 1/6 मिलेगा। देखो, 1/6, तो 60 रुपीज का 1/6 अगर हम लोग निकाल दें तो ये बनता है, देखो, 10 रुपया। अब 10 रुपया उसको सीधा सीधा आ गया। गेन कहां से आया? देखो, एक्स के हिस्से से गया 6 रुपया और वाई के हिस्से से गया 4 रुपया।
ये दोनों मिलकर सेक्रीफाइस किया है जेड के लिए। देखो ना भाई, 36 पहले मिल रहा था, अब 30 मिल रहा है, तो 6 रुपया तो ही सेक्रीफाइस कर दिया ना, 6 रुपीज जी, ये 6 रुपीज का सेक्रीफाइस कर दिया। और यहां देखो 24 और 20 का डिफरेंस लोगे तो 4 रुपए का सेक्रीफाइस तो ये कर दिया, तो 6 रुपीज और 4 रुपीज 10 रुपीज का सेक्रीफाइस किया ये। इसलिए यहां पर बात आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, यानी एडमिशन में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, ये दो इंपॉर्टेंट रेशियो हो गए, देखना ठीक है। तब न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाएगा, इन्हीं सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एडजस्टमेंट देखो आपका आ रहा है रेशियो को लेकर, ठीक है ना, रेशियो का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल देखो आपको एग्जांपल लेके समझा दिया कि सेक्रीफाइस का मतलब क्या हो रहा है, कौन किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखे हम लोग। अब चलो मैं इसको हटा के अगले एडजस्टमेंट की ओर आ रहा हूं। देखो अगला एडजस्टमेंट क्या होने जा रहा है, समझो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होने जा रहे हैं, देखो रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, फॉर गुडविल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर गुडविल की एंट्री को लेकर आ गया। देखो एंट्रीज किसका, गुडविल का। इसमें कुछ केसेस होते हैं, केस वाइज इसकी एंट्री को हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखो वो कौन कौन से केस होंगे, जब मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा उस समय लिखाऊंगा। थर्ड यहां पर देखो होता है एडजस्टमेंट जो करना पड़ेगा आपको, रिगार्डिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड फंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब मैं समझाया था चैप्टर नंबर 3 में चेंज रेशियो में, कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में नहीं किया गया है, ठीक है ना, उसको कहा जा रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व या फंड। रिजर्व फंड भी तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना जी, समझाए थे ना कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। किसी भी रिजर्व फंड का निर्माण जो होता है, क्रिएशन, वो प्रॉफिट से ही होता है, ठीक है। तो ये तीसरा देखो एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकता है, रिगार्डिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एंड फंड, इसकी जरूरत पड़ सकता है। देखो नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहा है, रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये रिवैल्यूएशन भी आपको पढ़ा दिया गया था चैप्टर 3 में, यानी चेंज रेशियो में। कम वो बेस वही वाला ट्रीटमेंट यहां होने वाला है, यहां भी हम लोग देखेंगे, बट ट्रीटमेंट वही होने वाला है, देखना वही जर्नल एंट्री होने वाला है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की भी बात आएगा यहां पर। इसके बाद होता है सम एसेट्स ऑफ द फर्म इज टेकन बाय एनी पार्टनर। फर्म का कुछ एसेट्स है जिसको कोई पार्टनर ले लिया तो उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या करेंगे, ये सीखना है अपने को। तो मैं 4-5 नंबर तक का एडजस्टमेंट लिख दिया, देखना है क्या क्या होगा। अब नंबर 6 में मैं आ रहा हूं, देखो नंबर 6, सम पर्सनल एसेट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू दी फर्म। अपना कुछ पर्सनल एसेट है, ठीक है, उस पर्सनल एसेट को, अपना कुछ पर्सनल एसेट है और उस पर्सनल एसेट को पार्टनर फर्म को दे दिया, तब हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये जानना है। अब देखो हम 6 एडजस्टमेंट यहां पर लिख दिए, नीचे देखो हो लिखेंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, वीडियो पूरा ले नहीं रहा है, इसलिए मैं ऊपर फिर से लिख रहा हूं, देखना। अब ये हटा रहे हैं हम।
इस पर हम लोग सारा एडजस्टमेंट का पहले नाम लिख ले रहे हैं, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट को 1 बाय 1 समझाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। देखो ठीक है ना। अब यहां पर देखो हम कुछ एडजस्टमेंट को डिलीट कर दिए भाई, हटा दिए। देखना अब मैं आ रहा हूं नंबर 7। नंबर 7 में देखो आएगा वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी WCR। ये भी आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है ना, चेंज रेशियो में पढ़ाया गया है। इसके बाद देखो 7 के बाद 8 आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, या रिजर्व भी लिख देता है कहीं कहीं, IFF। तो एक ई भी एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत आपको पड़ सकता है, देखना ठीक है ना। इसके बाद आपको हिडन गुडविल भी निकालने की जरूरत पड़ सकता है, देखना हिडन गुडविल को। इसके बाद नंबर 10 में आ रहा है, देखो नंबर 10 में क्या होने वाला है समझो, बहुत ही मजेदार वीडियो होने जा रहा है, देखना ये। इसके एक एक एडजस्टमेंट्स को ठीक से समझने की प्रयास करना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका एक एक एडजस्टमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं बोला यही एडजस्टमेंट्स अगले चैप्टर रिटायरमेंट में एंड डेथ में ये रिपीट होंगे, और वहां ये सेम एंट्री होगा, वहां जाकर बदल नहीं जाएगा। तब फिर बोलोगे सर कि डिफरेंस क्या है फिर रिटायरमेंट और एडमिशन में, जब यही एंट्री रिपीट होने वाला है, यही सब कुछ जाने वाला है। देख भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है ना। वहां कुछ नए चीज मिलेंगे, एक दो एडजस्टमेंट्स वहां बढ़ेंगे, बस वही बढ़ेंगे, उसी को समझोगे रिटायरमेंट हो जाएगा आपका। बट इनके मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स हैं वहां कैरी होने वाले हैं, और वहां जाकर उनकी एंट्री यही होने वाला है, जो एंट्री यहां कर रहे हो वहां जाकर बदलने वाला नहीं है। इसीलिए इस चीज को आप यहीं जितना बढ़िया से सीख लो, जितना बढ़िया से पढ़ लो, आगे आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। रिटायरमेंट में जाएंगे तो 2-3 एडजस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, बस वो 2-3 एडजस्टमेंट को ठीक से समझ लेना है, बाकी तो यही वाला बात जाने वाला है वहां, ठीक है ना। इसलिए आपका देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप एकदम प्यार से ढंग से समझो, दिल से समझो। देखो अब यहां पर होता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखो लगभग जो है खास चीजें जो है, खास जो इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट जो है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, मैं उसका एक लिस्ट यहां पर बनाने का प्रयास किया, बना दिया हूं, देखो ना, ठीक है ना। कंप्लीट एक लिस्ट यहां पर हम लोग बना लिए। अब समझो इन्हीं पर हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाले हैं, देखना। तो ये मैं लिस्ट आपका रेडी कर दिया। देखो कि जब भी एडमिशन होंगे उसमें कौन कौन से आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, मैं ये समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें, पहला एडजस्टमेंट जो है रेशियो को लेकर, रिगार्डिंग रेशियो, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, देखना एडजस्टमेंट्स नंबर 1 किस चीज पर है? रिगार्डिंग रेशियो। देखो हम जो लाइव क्लास मेरा है या ऑफलाइन क्लास जो है, उसमें भी देखो एग्जाम्पल मैं यही दिया करता हूं, यही लिखाता हूं जो मैं लिख रहा हूं, देखना एक एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं, एग्जाम्पल कि P एंड Q आर पार्टनर्स शेयरिंग इधर कर देते हैं, देखना शेयरिंग
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 फुल स्टॉप, दे admitted to R, ठीक है, for 1/5 share as a new partner, फुल स्टॉप। अब कहता है कि फाइंड आउट क्या भाई, तो बोलता है न्यू रेशियो निकालो पहला, और दूसरा कहता है कि सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालिए दो, सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल दो। ये कह रहा है ये कि न्यू रेशियो निकाल दो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, यही कह रहा है। देखो अब देखो न्यू रेशियो हम लोग यहां पर निकालने सीख रहे हैं, क्या है समझो। देखो न्यू रेशियो जो निकालना हम लोग को बेटे, ये न्यू रेशियो की बात मैं करने जा रहा हूं। देखना न्यू रेशियो, इसमें हम लोग लेट करते हैं। देखो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आर पार्टनर का नाम है, आर्स शेयर इज इक्वल टू है 1/5। अब यहां पर देखना प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू आर इज इक्वल टू, तो 1 टोटल प्रॉफिट है, इसमें से आर को आप 1/5 दे दिए हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ रहे हो सभी लोग। टोटल प्रॉफिट को हम लोग 1 मान लिए हैं, आर का शेयर 1/5 है लिखा हुआ, देखो 1/5 के लिए आया है ये 1/5, तो पूरे 1 रुपए की प्रॉफिट में से 1/5 यानी 20%, 1/5 20% होता है, देख लेना निकाल कर। 20/100 करोगे ना और उसको काटोगे तो 1/5 आ जाएगा, वो तो 20% की हिस्सेदारी दिया गया है जेड को, आर को। एक्स और वाई जो है आर को, सॉरी एक्स वाई नहीं है, पी एन क्यू जो है वो आर को 20% की हिस्सेदारी दिए हुए फर्म में, कि जो भी लाभ हानि होगा उसका 20% आपको मिलेगा, तो बाकी 80% जो बच गया वही पी एन क्यू का है, यही बोला जा रहा है। तो आर का शेयर यहां पर लिखा हुआ है 1/5, प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू आर। अब 1 रुपए की प्रॉफिट में से 1/5 यानी 20% हम लोग दे दे तो 80% बचना चाहिए ना जी। तो 1 - 1/5 करोगे, देखो तो 5 का एलसीएम 5 और इसके नीचे 1 रहता है, 1/5 का एलसीएम 5 ही आएगा, और 5 - 1 करोगे तो ये 4/5 हो जाएगा। और ये 4/5 जो होता है वो 80% ही होता है, ठीक है ना। 80/100 करके देख लेना, निकल के 4/5 ही आएगा 80%। अब ये 4/5 जो आया हुआ है ये किसका है रे भाई, तो ये एक्स का है, एंड एक्स मत कह लो यार, मैं बार बार एक्स वाई का एग्जांपल लेते लेते एक्स वाई में आ गया हूं। ये पी का है एंड क्यू का है, और इनका पुराना रेशियो 3:2 है, वो ज्वाइंट में निकला 4/5, यानी पी एंड क्यू दोनों का बच गया 4/5, दैट इज 80%। अब 80% में से कितना पी का है और कितना क्यू का है ये अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए इनका रेशियो देखो दिया हुआ है 3:2, ये रेशियो दिया हुआ है, इसमें हम लोग अलग कर देंगे उसको, तो तीनों का अलग अलग रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर हम जा रहे हैं, देखो पीज, ठीक है ना, पीज शेयर जो है, देखो पीज शेयर, पी का रेशियो जो आएगा क्या आएगा भाई, 4/5 का 3/5, तो ये आएगा आपका 12/25, ये आएगा। क्यू का देखो, क्यू शेयर जो होगा 4/5 का 2/5, तो ये आपका आएगा 8/25, ये आएगा। और बच गया आर का, तो आर का तो भाई दिया हुआ है 1/5, ये तो दिया हुआ है ना। अब ठीक से समझना, देखो अब इसी चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखना जगह यहां नहीं है, मैं लिख रहा हूं देखो इधर, या ये प्रॉब्लम में हटा रहा हूं, देखो जगह मैं बना रहा हूं इधर, ये प्रॉब्लम में हटा दिया। देखो यहां पर पी क्यू आर का जो पोजीशन आ रहा है जी, पी क्यू आर का जो पोजीशन आया, एक का आ गया 12/25, एक का आ गया 8/25 और एक का आ गया 1/5। देखना ये रेशियो आ रहा है।
डिनोमिनेटर जो होता है ना, सबका बराबर होना चाहिए डिनोमिनेटर, यानी हर। ठीक है ना, न्यूमरेटर ऊपर हो गया अंश और नीचे डिनोमिनेटर हर। अब देखो यहां 25, यहां 25, यहां भी 25 होना चाहिए, तो इंटू 5 करोगे तो 25 हो जाएगा 25। अब जितना से नीचे इंटू किया उतना ही से ऊपर इंटू करोगे। ठीक है ना। अब देखो आपका रेशियो बनकर आ गया 12:8:5। ये निकल गया देखो आपका न्यू रेशियो। क्या निकल गया आपका ये न्यू रेशियो। अब बुक में जाना, देखो इस तरह का रेशियो का प्रॉब्लम खोजना और वहां प्रैक्टिस करना कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाना है। देखो तो मैं न्यू रेशियो निकालकर आपको बताया, दिखाया। अब मैं आ रहा हूं देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फटाफट हम लोग देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी सब समझाए थे चैप्टर 3 में हम, कि ये होता है OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है। देखो अब आपका यहां पर X है, Y है, P है, Q है, R है। ओल्ड रेशियो आपका देखो क्या था 3/5 और Q का क्या था 2/5 और नया रेशियो क्या निकल गया 12/25। आज का क्या निकल गया 8/25। ये निकला हुआ देखो, R का छोड़ दो। अब यहां पर एलसीएम लोगे, देखो इसका 25 एलसीएम आ रहा है। 5 × 25 25 और 5 × 3 15, 25 एकम 25 और यहां पर आ गया 12, तो 3/25 देखो निकल कर आ रहा है। ठीक है ना। अब यहां फिर एलसीएम लोगे 5 × 25 का 25 ही एलसीएम आएगा लघुत्तम समापवर्तक। 5/25, 5 दूनी 10, नीचे वाले से भाग दो, ऊपर वाले से गुना तो करो, यही होता है। नीचे वाला से भाग लगाएंगे, डिवाइड। 5 में 5 से 25 में भाग लगाओगे, 5 × 5 = 25, 5 5 × 25, तो 5 भागफल आया। और उसी 5 से देखो ऊपर वाले में गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, तब आपका यहां पर 10 आ गया माइनस 25 एकम 25, भागफल 1 आया और 8 गुना 1 करोगे तो ये 8 हो गया और ये आपका आ गया 2/25। तो आपका जो एसआर बना सेक्रीफाइस रेशियो, ये क्या बना 3:2। देखो अब रिमार्केबल पॉइंट क्या है, बहुत आसान है। देखो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पहले भी हम लोग चैप्टर 3 में निकालना सीखे थे, निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर फर्स्ट टाइम हमको मिल रहा है, वहां भी निकाले हम लोग। लेकिन यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, टेक्निकल बात क्या है, देखो कि जब एडमिशन चैप्टर में अलग से न्यू रेशियो नहीं दिया गया हो, अलग से न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो बोथ विल बी सेम, दोनों आपका सेम होगा। देखो हमारा ओल्ड रेशियो 3:2 था, P एंड Q का रेशियो 3:2 था, और देखो सेक्रीफाइस भी निकाल रहे हैं तो 3:2 आ रहा है। कब ऐसा आएगा सिचुएशन, मैं बोला कि जब न्यू रेशियो प्रॉब्लम में अलग से नहीं दिया गया हो, जब न्यू रेशियो प्रॉब्लम में अलग से नहीं दिया गया हो और आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालने जा रहे हो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो जब निकालोगे तो जो आपका एग्जिस्टिंग रेशियो था, जो ओल्ड रेशियो था, वही आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, दोनों का दोनों सेम होगा। समझ में आ गया बात, अलग नहीं होगा। बट ये ऑलवेज सेम होगा ऐसा नहीं है, मैं कंडीशनल कंडीशन बता रहा हूं कि कब ये सेम होगा। अगर प्रॉब्लम में न्यू रेशियो अलग से दे दिया गया, न्यू रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो OR माइनस NR है ना जी, ओल्ड रिजर्व माइनस न्यू रिजर्व है ना, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है ना। तो न्यू रेशियो अगर अलग से दे दिया गया है प्रॉब्लम में, ठीक है, तो आपका ये चेंज हो सकता है ऐसा, यानी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों अलग अलग हो सकते हैं और अक्सर होते हैं दोनों अलग अलग। लेकिन कब ये दोनों सेम रहेंगे, जब आपका प्रॉब्लम में अलग से न्यू रेशियो नहीं दिया गया हो, केवल ओल्ड रेशियो दिया गया है और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए हमारे पास आ रहा है केवल इतना ही दिया हुआ है और नया रेशियो नहीं मेंशन किया गया है। तो जो आपका एग्जिस्टिंग रेशियो था, यानी जो ओल्ड रेशियो था, वो रेशियो और ये जो निकालोगे सेक्रीफाइस रेशियो, बोथ विल बी सेम, दोनों सेम रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा।
ठीक है। तो देखो, होप कि आज की ये क्लास में आपको ये बात समझ में आया होगा। एडमिशन चैप्टर की स्टार्टिंग कर दिया हूं मैं, ये लेक्चर 1 आज मैं बना दिया हूं, सारा एडजस्टमेंट मैं लिखा दिया कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ेंगे एडमिशन के समय। उसमें से एक एडजस्टमेंट पर मैं डिस्कशन भी कर दिया रिगार्डिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है। एक एडजस्टमेंट इस क्लास में हम इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिए। अगला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसके आगे के जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, अब 10-11 एडजस्टमेंट दिखा दिया ना जी, तो उसमें से हम लोग एक एक एडजस्टमेंट्स को क्लियर करते चलेंगे। तो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, इस चैप्टर में पुनः हम लोग मिल रहे हैं। बहुत जल्द फिर से हम लोग मिल रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखकर और बुक से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है यार, केवल मैं ही परफेक्ट नहीं बना सकता हूं। हाँ, मैं समझाने की गारंटी ले सकता हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आएगा ही आएगा। अगर आप ऑनेस्टी से इस क्लास का, इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो समझाने की 200% गारंटी मेरा है यार। समझ में आना है, देखो, नहीं आने की बात ही नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, तो बस प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करना है, और वीडियो को तो लाइक करना ही है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करो, और जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपको इसका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और आप तक ये वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अब इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। अगले लेक्चर नंबर 2 में मैं फिर से मिलूंगा। ठीक है।